राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सचिव तथा प्रेस प्रतिनिधिगण, सहायक निर्वाचक निबंधन के संदर्भ में आज की बैठक के संदर्भ ऐसे बोल देते हैं। आप आज के बैठक के संदर्भ में हमारे डिप्टी इलेक्शन अफसर और विकास आयुक्त महोदय बता चुके हैं। देखिए, हम आप सब लोग अवगत हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम पहले एक बार होता था, 1 जनवरी का मानक मानते जो भी साल होता था, जैसे 1/24 है, 23, अब 4 बार होता है। तो 1 जनवरी, फिर 3 महीने 15 को, 1/4 को, फिर 1/7 को, फिर 1/10 को। ये 4 क्रम है बना हुआ। इस संक्षिप्त पुनरीक्षण का विशेष संक्षिप्त वर्ड है, विशेष संक्षिप्त। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को मतदाता के रूप में हम लोग पंजीकृत कर लें। अब इस जिले के जो कुछ प्रमुख स्थिति है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि मतदाता का अपना एज कैटेगरी है। एज कैटेगरी में आप देखेंगे कि 18 से 19 आयु वर्ग का जो मेरा मतदाता है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जो मेजोरिटी गेन करने का है, उसके अनुसार कम। और ये हम लोग का कंसर्न है। इसमें हम लोग कारण हम लोग से पूछा जाता है उच्च स्तर पर, आयोग और विभाग के स्तर पर। तो हम लोग मोटा मोटी 2 बात बताते हैं कि उनका कार्य के कारण या अध्ययन के कारण यहाँ से पलायन होता है, एक है। दूसरा यह है कि महिलाओं के केस में थोड़ी जागरूकता की कमी। एक तर्क दिया जाता है कि पोस्ट मैरिज इनरोलमेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि शादी जब हो जाएगी बच्चे की, तब जहाँ रहेगी वहाँ हो जाएगी। और कोई जरूरी नहीं कि शादी हमारे ही जिले में। लेकिन हम लोग को ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि कैसे जो 18 से 19 और 20 से 29, यानी 18 से 29, ये दोनों आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़े। एक कंसर्न हमारा ये है। और इसी से रिलेटेड ये है कि देखिए, हमारा जो निर्वाचन का जो रिजल्ट आया है, आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, तो दोनों जो लास्ट में लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 19 में और विधानसभा का चुनाव 20 में, तो दोनों में हमको लगता है कि स्टेट एवरेज 57%। जहाँ तक हमको याद है वही है ना। लोकसभा में था, स्टेट एवरेज था 57.34 और हमारे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज था 49.75। उसी तरह से विधानसभा में 2020 का जो था उसमें 57.05 और डिस्ट्रिक्ट का एवरेज हमारा जो था वो 50। यानी ये जो है, इसके रीजंस क्या है? तो एक रीज़न हम लोग बताते हैं वही कि जो चले गए, जागरूकता का अभाव। दूसरा है एक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सब अवगत हैं कि निर्वाचन की जो समयावधि होती है सामान्य अवधि से यहाँ कम हो जाता है। पूर्वांचल जिले के ये कारण जो इसका जो चिन्हीकरण किया गया है। लेकिन फिर भी अन्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की तुलना हमारे यहाँ कम। एक तो यह कंसर्न हमारा है। और दूसरा है कि आप देखेंगे लिंगानुपात जो बताया कि लिंगानुपात के अनुसार जो है हमारा वोटिंग परसेंटेज भी फीमेल्स का कम हो जाता है। और वो भी हमारा एक कंसर्न का विषय है। तो हमको लगता है कि ये जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, तो इसमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। और हमने समस्या को इंगित किया
तो पारंपरिक रूप से हम लोग एक जवाब भी दे देते हैं कि हम जागरूकता का कार्यक्रम चलाएंगे, हम स्वीप का कार्यक्रम चलाएंगे, हम नुक्कड़ नाटक कराएंगे। आजकल हम लोग जनसंवाद भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप जो हमारे राजनीतिक दलों के माननीय प्रतिनिधिगण हैं और हमारे देश के बंधुगण हैं, आपसे मेरी विनम्र गुजारिश होगी कि ये जो एक नकारात्मक स्थिति हमारी है उसको हम लोग अपने अपने प्रयास से, मैं सुझाव भी आपको करूँगा, अपने अपने प्रयास से हम इसको बेहतर करें। ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। और टाइम टेबल जो, अच्छा रही बात, एक पक्ष था, दूसरा पक्ष है मतदाता के संदर्भ में हमने बताया आपको, क्योंकि जो हम लोग का पॉपुलेशन था 2011 का वो 22 लाख था, और जो हम लोग प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो दे रहा है, जो मतलब 2.5% से बढ़ता है, जो भी है, तो तकरीबन अभी 29 से 30 लाख के बीच हमारा पॉपुलेशन होता है, मिडवे हम लोग मान सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है एज ऑन टुडे मतलब 29 लाख के पॉपुलेशन पर मेरे पास मतदाता 17,67,000 है। आप समझ रहे हैं। और मेल और फीमेल में ज़्यादा का तफरका नहीं है, लेकिन मेल 9,18,164 और फीमेल का 8,48,743 है। तो ये जो आंकड़ा है, मतलब आप देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम तो जानते हैं कि एपी कार्ड जो है मतलब ये सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, दोनों है। इसके बावजूद इसके प्रति रुझान नहीं बना। हम लोग आप लोग से भी राय लेंगे कि क्या किया जाए, चूँकि हमने जो चिन्हित किया है, क्योंकि आप जो राय देंगे सब आप जानते हैं, आइकन बन जाता है, कुछ कैसेट बजता है, सब होता है। फिर भी पहले तो रीजन क्यों कम हुआ है, क्योंकि देखिए इन्होंने बताया कि हम एम्बेसडर्स के रूप में जो है कॉलेज में या +2 के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा संवेदना और ज़्यादा होनी चाहिए। जितना हम इस पर ताकत झोंक पा रहे हैं वो नाकाफ़ी है। आप लोग सब एग्री करेंगे मेरे दृष्टिकोण, क्योंकि मेरा अभी अल्प अवधि ही बीता है, लेकिन हमने 3 महीने महसूस किया है कि, और ख़ास करके जो आप लोग हैं, जो हमारे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा बात बताया। ऑनलाइन हमारे गरीब गुरुआ को ऑनलाइन नहीं आता है, एक सच्चाई आप मानेंगे ना। उसके लिए एक व्यवस्था है कि RTPS का हमारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यपालक सहायक पंचायत मुख्यालय में बैठता है, और BLO साहब, दोनों एक व्यवस्था टीचर BLO वाला जो हमारा है, और एक दोनों वाले उससे किसी का नहीं मिलाव हो जाए, इसका भी तरीका है। और हम लोगों ने अभी प्रशिक्षण आयोजित किया था सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो हमारे 183 पंचायतों के हैं, सभी के पीछे। तो मेरा मानना यही है कि लोगों के जेहन में ये बात उतरनी चाहिए कि हमको अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ाना। और युवा वर्ग, हम देखते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है पर्व त्योहार का, तो काफ़ी मनोयोग से सड़क पर उतरता है। इसमें वो मनोयोग क्यों नहीं? जबकि ये पहचान देता है, भारत के नागरिक होने का भी पहचान देता है, कई स्कीम्स के लाभ भी इसे जुड़े हैं। हम दूसरे आई कार्ड का नहीं हवाला लेंगे, लेकिन मतलब कुछ आई कार्ड इस तरह से प्रचलित होते चले गए कि बाद के फेज में आए 17 दस्तावेज जो हम लोग पहचान कर रखते हैं, उसके वो दस्तावेज प्रोमिनेंस ले लिए, प्रमुखता ग्रहण कर लिए। हमारा ये पहलू थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो हमारे कार्मिकों में भी कमी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मतलब माने कि हम सब कुछ ठीक है और लोग ही नहीं हैं। तो ये अभी देखिए चुनाव में स्पष्ट है, मतदान केंद्र, मतदाता और मत की गिनती, बाद बाकी जितना इंतजाम है वो इंतजाम है। वो
पीसफुल फेयर इलेक्शन कराने। बेसिक 3 कंसर्न अगर रहेगा तभी चुनाव होगा। तो हमको लगता है कि इसमें अब खास के महिलाओं को कैसे प्रेरित किया जाए, ये भी हम लोग को सोचना है। और आप लोग भी सुझाव दें, हम लोग तो अपना जो करना है करेंगे।